नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल डी पास्ट यूनिवर्स। आज से मैं बात करूंगी मई 2024 में सभी लग्न राशि वालों का क्या रिजल्ट होगा, कैसा रहेगा, कैसे रहेंगे डायनेमिक ट्रांजिट्स, कैसा रहेगा एग्जैक्ट मंथ सभी लग्न राशि वालों के लिए। तो शुरुआत करूं मैं उससे पहले बता दूं कि ये सारे जितने भी ट्रांजिट होते हैं ये आपके लाइफ में इम्पैक्ट तभी क्रिएट करेंगे जब आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर किसी चीज़ को फ्रुक्टिफाई करने के लिए इंडिकेट कर रही होगी। और जो बड़े प्लैनेट्स होते हैं उन्हीं का ट्रांजिट सबसे ज़्यादा टाइम के लिए होता है, क्योंकि हमारा जो भी हमारा पर्टिकुलर जो भी कुंडली का एनालिसिस होता है वो स्पेस टाइम पे डिपेंड करता है। मतलब जो आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर है ये आपका स्पेस है, और जो काल है, जो टाइम है, वो इंडिकेट होता है इसी बड़े प्लैनेट। जैसे शनि ग्रह सबसे इंपॉर्टेंट है, 2.5 साल का ट्रांजिट होता है, काफ़ी कुछ बदल जाता है। इसी तरीके से सबकी लाइफ में इफेक्ट इसी तरीके से आता है। और अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए या अगर आपको कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, सीखना है एस्ट्रोलॉजी, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। मेरे फॉर्म्स भी अवेलेबल है, कॉल नहीं जाता है तो आप व्हाट्सएप सिंपली मैसेज कर दीजिए, मुझे मिल जाएगा मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू। और फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। मेरी वेबसाइट भी काम करने लगी है, इट्स वर्किंग। मोबाइल एप्लीकेशन जब आ जाएगा सो यू कैन टेक एनी प्रोडक्ट फ्रॉम देयर। आप वहाँ पे भी मुझसे फ्यूचर में कंसल्टेशन ले सकते हैं पर टाइम वट एवर जो भी होगा, चार्ट एंड कॉल लाइव जो भी होगा, एंड अकॉर्डिंगली वहाँ पे और भी एस्ट्रोलॉजिस्ट रहेंगे। तो इस तरीके से आपको जो भी ठीक लगता है आप उस तरीके से कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं मेष लग्न राशि वालों के लिए। आपके लिए अगर मैं बात करूं तो आपका जो लग्न स्वामी है मंगल, मंगल फिलहाल 14 मई तक आपके मीन राशि में ही रहेंगे। मीन राशि आपके 12वें भाव में आती है। अब वो बृहस्पति की राशि है। मंगल और बृहस्पति की मित्रता होती है, इसलिए यहाँ पर जो प्रभाव होगा वो कहीं ना कहीं एवरेज इफेक्ट देगा। इसलिए क्योंकि दोनों में मित्रता है, पर जो बृहस्पति और का जो ट्रांजिट हो रहा है वो आपके पहले भाव में है। वो एक कॉम्बिनेशन अच्छा और बुरा दोनों इंडिकेट करता है। ये आपकी महादशा अंतर प्रत्यंतर पे डिपेंड करता है, लेकिन ये इंडिकेशन सबसे ज़्यादा ये भी दिखाता है कि आप अपनी लाइफ में सेपरेट होने वाले हो सबसे। फॉरेन जाने के चांसेस बनते हैं, सेपरेशन के चांसेस बनते हैं, इवन कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर बढ़ने के चांसेस। अगर आपको कोई हेल्थ इशू भी है, इवन आपका एंगर बढ़ सकता है इस टाइम पे, क्योंकि फर्स्ट और 12th हाउस का जो कॉम्बिनेशन होता है, जो यहाँ पे आपका फर्स्ट हाउस लॉर्ड, पहले घर का मालिक आपके 12वें भाव में मंगल बैठा है, एंड 12वें घर का मालिक आपके पहले घर में बैठा है। लेकिन 1 मई को ये बृहस्पति एक्चुअली में चले जाएंगे आपके टॉरस साइन दूसरे भाव में। लेकिन मैं जिस चीज़ की बात कर रही हूँ 14 मई तक की, वो नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र होगा, उसके बाद रेवती नक्षत्र होगा मंगल का। तो मंगल का, क्योंकि ये मीन राशि वाला जो ट्रांजिट है ये अप्रैल से ही शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला कि पहला जो अप्रैल के एंड तक का जो इंडिकेशन है वो फर्स्ट और 12th हाउस के बीच का एक मतलब एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। 12th हाउस लॉर्ड इन फर्स्ट हाउस, फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। लेकिन 1 मई से ये जो कॉम्बिनेशन है ये इस तरीके से हो जाएगा कि 12th हाउस लॉर्ड इन सेकेंड हाउस एंड फर्स्ट हाउस लॉर्ड इन 12th हाउस। तो आप कहीं सेपरेटेड हो जाओगे, घर से दूर चले जाओगे। हो सकता है आप फॉरेन करेंसी में पैसे कमाने लगो, या फिर आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो जाए कि अचानक से आपके खर्चे बढ़ गए हैं, ये सब भी हो गया, या आप घर से कहीं दूर चले गए हो, इसके भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं। दूसरी चीज़, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन भी होंगे इसी मीन राशि में मंगल के। पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में होगा 14 मई तक, फिर उसके बाद रेवती नक्षत्र में जाएगा। तो ये जो नक्षत्र हैं ये आपके शनि और बुध के नक्षत्र हैं। तो कहीं ना कहीं शनि का ट्रांजिट क्योंकि आपके 11वें भाव में है, इसीलिए मैंने बोला 14 मई तक आपको ये मंगल फॉरेन जाने के और एमएनसी में या किसी ऐसी जगह पे जो 12वें घर से कनेक्टेड है, उन सब जगहों पे आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बनते हैं जॉब लगने के और अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के। कहीं ना कहीं फॉरेन एलिमेंट का कनेक्शन वहाँ पे दिखता है। फॉरेन से फॉरेन कंट्री भी हो सकती है, आपके घर से अगर 1000 किलोमीटर दूर भी कोई चीज़ है उसको भी फॉरेन बोलते हैं। तो इस तरीके का भी इंडिकेशन दिखता है, एंड इसीलिए मैंने बोला कि ये एक अच्छा ट्रांजिट है आपके लिए। दूसरा, फिर ये रेवती नक्षत्र में जब ये चला जाएगा तो ये बुध के नक्षत्र में होगा। तो कहीं ना कहीं बुध का भी जो ट्रांजिट हो रहा है वो मीन राशि में है, फिर उसके बाद मई में मेष राशि में रहेगा।
तो आपके पहले भाव में रहेगा। तो कहीं न कहीं ये भी एक अच्छा इंडिकेशन है और सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी आपके सर्विस की लगती है, जॉब की लगती है और आपके ट्रैवल की बताता है ये इंडिकेशन, ठीक है? तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, बस अपने खर्चों पे नियंत्रण रखेगा और थोड़ा अपने गुस्से पे, और हो सकता है आपको थोड़ा हो सकता है बीमार पड़ जाएँ ट्रैवल के दौरान या कुछ ऐसा हो जाए जिसमें आपको हॉस्पिटल के चक्कर या क्लिनिक के चक्कर काटने पड़े, ये भी हो सकता है साथ में, क्योंकि कहीं न कहीं ये 6th और 12th हाउस को भी एक्टिवेट करेगा, तो इस वजह से आप बीमार हो सकते हैं ट्रैवल की वजह से, एंड फिर उसके बाद हॉस्पिटल या क्लिनिक के चक्कर कटे। ये इंडिकेशन भी इसके साथ ही देता है, ठीक है? कोई भी अगर कॉम्बिनेशन बनता है तो उसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही बनते हैं, एंड डिपेंडिंग ऑन आपकी महादशा, आपके खुद के चार्ट, नेटल चार्ट में कैसे प्लैनेट्स प्लेस्ड हैं, वो परसेंटेज फिर डिफर कर जाता है, पर ये इंडिकेशन ये दिखता है। बुध की मैं बात कर रही थी, तो बुध आपका मेष राशि में रहेगा, क्योंकि 25 अप्रैल को वो कहीं न कहीं मीन राशि में फॉरवर्ड चला जाएगा, मतलब मार्गी हो जाएगा। फिर 10 मई को वो मेष राशि में चले जाएँगे, मार्गी रहेंगे आपके पहले भाव में, और फिर 21 मई को वो मेष राशि में ही रहते हुए भरणी नक्षत्र में जाएँगे, 29 मई को कृत्तिका नक्षत्र में जाएँगे। तो ये जो इंडिकेशन है, ये कहीं न कहीं एक अच्छा इंडिकेशन है। पूरे मई आपका बुध बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट देने वाला है, इसीलिए मैंने ज़्यादातर आपके फ़ॉरेन जाने के, ट्रैवल के, खर्चों के ये सारे इंडिकेशन दिए हैं। सर्विस लगने के अच्छी जगह, ये सारे इंडिकेशन हैं, और आपको लाभ मिलना, फ़ॉरेन से अगर कोई कनेक्शन है, अगर आपका हॉस्पिटल से कोई काम है, रिलेटेड काम है, आप डॉक्टर हैं, या आप इवन अगर आप लॉयर हैं और आप किसी भी जुडिशरी में हैं, ये सारे काम, आप कंप्यूटर साइंस की फील्ड में, आपको एमएनसी में जॉब लगना, आईटी फील्ड में है, आप कोई भी एनालिटिकल फील्ड में, सीए, इन सब चीज़ों में, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन इस टाइम पे दिखता है। और क्योंकि मैंने बोला मेष राशि में रहेगा बुध, ये आपके तीसरे और छठे भाव का मालिक भी है। जब ये भरणी नक्षत्र आपके शुक्र के नक्षत्र में होगा, तो वही शुक्र जो है वो आपके मेष राशि में ही होगा उस वक्त, और ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है, क्योंकि शुक्र आपके पहले भाव में होगा, शुक्र दूसरे और सप्तम भाव का मालिक है, तो कहीं ना कहीं आपको धन मिलने के चांसेस ज़रूर बनते हैं। और फिर वही कृतिका नक्षत्र में जब ये बुध जाएगा आपका 29 मई को, तो ये सूर्य के नक्षत्र में होगा, और सूर्य उस वक्त आपका आपके टॉरस साइन वृषभ राशि में होंगे, दूसरे भाव में, ये पंचम भाव के मालिक हैं। ये सारा इंडिकेशन आपको जो भी चेंजेस लाइफ में आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको धन अर्जित करने में ही बता रहे हैं कि आपको लाभ मिलने वाला है, आप कहीं ट्रैवल करने वाले हो सकता है आपके फैमिली में आपका कोई चाइल्ड बर्थ भी हो सकता है, इसका इंडिकेशन, या चाइल्ड बर्थ होने का, प्रोजेनी फ्रुक्टिफाई होने का, इसका भी इंडिकेशन दिखता है, अगर सूर्य की या बुध की महादशांतरी पत्यंतर चल रहा होगा। सूर्य की बात कर रही हूँ, तो सूर्य पहले आपके मेष राशि में रहेंगे 14 मई तक, फिर उसके बाद ये टॉरस वृषभ राशि में दूसरे भाव में जाएंगे 14 मई को। तो कहीं ना कहीं सूर्य का मेष राशि में भी ट्रांजिट, 5th हाउस लॉर्ड का 1st हाउस में बहुत अच्छा है, पंचम भाव का पहले भाव में जाना, फिर पंचम भाव का दूसरे भाव में जाना, ये भी बहुत अच्छा इंडिकेशन है। बस आप आपके फैमिली लाइफ में थोड़ा ईगो क्लैशेस मत करिएगा 14 मई के बाद, लेकिन ये सारे इंडिकेशन बहुत अच्छे हैं। इवन आपके फादर को, अगर वो अलाइव है, तो उनको भी धन मिलने के चांसेस 14 मई के बाद बनेंगे, और आपका प्राइड और ईगो बढ़ने का चांस भी 14 मई तक बनता है। कहीं ना कहीं कुछ आपको लाभ के भी चांसेस बहुत ज़्यादा बनते हैं, क्योंकि सूर्य उच्च के होंगे 14 मई तक आपके पहले भाव में, तो आपके बच्चों को भी, और आपकी एजुकेशन में आपको लाभ मिला, आपके बच्चों का लाभ मिलना, आपको आपके बच्चों को कुछ प्राप्त होना, उनको कुछ बेनिफिट होना, आपका विजडम इंटेलिजेंस बढ़ना, ये सारी चीज़ें इंडिकेट कर रही है। और कहीं ना कहीं अगर जो गवर्नमेंट सर्विस के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, उनके लिए भी ये एक स्टेटस मिलने का टाइम है, तो ये भी इंडिकेशन बनता है। फिर जब मैं बात कर रही हूँ, तो राहु केतु की भी बात कर लेते हैं। राहु आपके 12वें भाव में, केतु आपके छठे भाव में है। तो छठे भाव में जब भी केतु होते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी रोग, ऋण, रिपु, इन सब के भाव में है। तो कहीं ना कहीं इन सब से आपको, अगर आप जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे, तो जॉब लगने में डिफ़िकल्टी हो रही थी, नहीं लग पा रही थी किसी वजह से, तो जब बृहस्पति का 1 मई को जब ट्रांजिट टॉरस साइन वृषभ राशि में हो जाएगा, तो बहुत सारे लोगों की जॉब लगने के चांसेस मेष लग्न राशि वालों के बन जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति अपनी दृष्टि जो है वो इसी केतु पे डालेंगे। तो अगर आपकी कोई बीमारी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, कोई जॉब नहीं लग पा रही थी, कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे थे इस टाइम पे, तो वो वहाँ पे दृष्टि देने से छठे घर पे, तो आपके ये सारे काम बनने लगेंगे। फिर यही बृहस्पति जब आपके अष्टम भाव में दृष्टि देंगे, तो आप
आपके जितनी भी परेशानियाँ, डिफ़िकल्टीज़ थी, उनका सॉल्यूशन मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप रिसर्च किसी फ़ील्ड से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको लाभ मिल सकता है। आपको इनहेरिटेंस का लाभ, अगर आपने शेयर मार्केट ट्रेडिंग में कुछ कर रखा है, वहाँ पे लाभ मिलने के चांसेस, क्योंकि धन के भाव में जब जीव कारक जुपिटर, बृहस्पति जाते हैं, तो आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट देंगे, क्योंकि ये भले ही आपको लग रहा है एनिमिकल साइन है उनका, लेकिन अगर मैं भृगु नंदी नाड़ी से देखूँ, पराशर ऋषि के एनालिसिस से देखूँ, मैं बहुत सारे और वैदिक एनालिसिस को अगर इस तरफ देख एनालाइज़ करूँ, तो बृहस्पति जैसा ग्रह जब जीव कारक ग्रह शुक्र के साथ किसी भी तरीके का कंजंक्शन करता है या युति करता है या उनके साथ कोई कॉम्बिनेशन बनता है, तो ये इंडिकेट होता है कि ये जीव किसी न किसी तरीके से उसको धन मिलने के, लग्ज़री और वेल्थ के चांसेस बनते हैं। और वो भी जब वो धन कमाएगा अपनी ज़िंदगी में, जो धन उसके पास आएगा, वो भी सही तरीके से धन आएगा। मतलब कुछ गलत काम करके नहीं आएगा, अच्छे काम करके, मतलब अच्छे तरीके से आएगा। या तो अगर वो हाउसवाइफ़ या ऐसा इंसान है जो करियर में नहीं है, तो उसके पास भी हमेशा एक्सेसरीज़, वेल्थ रहेगी, सब कुछ रहेगा, सारी सुविधाएँ रहेंगी, लेकिन वो धन सही तरीके से आया होगा उसकी लाइफ़ में। और अगर वो काम करता होगा, कार्यक्षेत्र में होगा किसी, तो वो अच्छे कार्यक्षेत्र में होंगे, जहाँ पे आप किसी को गाइडेंस देते हो, कंसल्टेशन देते हो, किसी को मैनेज करते हो, इस तरीके की चीज़ें वो करेगा। या फाइनेंस में मैनेज करते हो, कंसल्टेशन देते हो, या फिर गाइडेंस प्रोफ़ेसर हो, टीचर हो, इस तरीके की चीज़ों में वो वहाँ से धन मिलने के चांसेस, लेकिन इस जीव को धन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा बनते हैं। तो ये जो ट्रांज़िट है बृहस्पति का शुक्र की राशि में, वो भी वृषभ राशि में, ये सबसे अच्छा ट्रांज़िट है। इसलिए इसकी दृष्टि यहाँ से केतु पे पड़ेगी, तो जो रोग, ऋण, रिपु, और अगर आप डेली की जॉब के लिए सोच रहे हो, अगर आपको कोई रोग है, कोई ऋण आपने दिए, ये सब में आपको अब लाभ मिलने वाला है। इसी तरीके से अष्टम भाव में आपकी दृष्टि जाएगी, तो वहाँ पे भी आपको जितने भी कष्ट हैं जीवन के, उन सब से कुछ ना कुछ आपको बृहस्पति उन सब चीज़ों में कोई ना कोई फ़ायदा दिलाएँगे। हो सकता है अभी तक अगर आप किसी वजह से परेशान थे, तो उन परेशानियों का हल निकलने वाला है। और अगर आपने कहीं इनहेरिटेंस के लिए ट्राई कर रखा है, या अगर आप कहीं शेयर मार्केट ट्रेडिंग के लिए कर रखा है, तो ये बृहस्पति आपको मदद करेंगे उस चीज़ में। दसम भाव में दृष्टि जाएगी, करियर फ्रंट पे स्टेटस के लिए भी आपको मदद करेंगे। अ, अगर मैं शनि देव की बात करूँ, वो 11वें भाव में है। ये सबसे अच्छा ट्रांज़िट है, इसीलिए मैंने बोला कि इस महीने आपका कहीं ट्रैवल हो सकता है, कुछ नया आपको मिल सकता है अपने जीवन में, जिससे आपको धन की प्राप्ति हो। आपके बच्चों की लाइफ़ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। आपका सडनली इंटेलिजेंस बढ़ सकता है। आपके फादर अगर हैं, तो उनकी लाइफ़ में कुछ अचानक से कुछ अच्छा हो सकता है, उनकी लाइफ़ में। अच्छे से मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है कि आपकी चाइल्ड बर्थ किसी का हो रहा है, आपके आस-पास, आपके घर परिवार में। इवन आपकी लाइफ़ में भी अगर आप मैरिड हो, आप चाइल्ड बर्थ के लिए सोच रहे हो, तो वो भी हो सकता है। अगर आपका चाइल्ड है, तो वो अपनी एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकता है। आप खुद एक स्टूडेंट हो, तो एजुकेशन में आप बहुत अच्छा करोगे इस टाइम पे। और बहुत सारे लोगों के एग्ज़ाम्स भी होते हैं, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आ सकता है। गवर्नमेंट सर्विस के लिए ट्राई कर रहे हो, तो 1 मई से बहुत अच्छा टाइम है। 1 मंथ का जो मैं एनालिसिस कर रही हूँ मेष राशि वालों के लिए, लग्न वालों के लिए। आप फ़ॉरेन के लिए भी ट्राई कर सकते हो, एमएनसी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है ये मई का आपके लिए। बस डिपेंड करता है आपकी खुद की महादशा, अंतर्दशा जो चल रही है, वो किसी ऐसे ग्रह की ना चल रही हो, वो जो मारक है, मार्केश है, दूसरे सप्तम भाव का मालिक है, या अष्टम या 12वें घर का मालिक है, छठे भाव का मालिक है, और उसके साथ-साथ उसमें बहुत सारे आपको कष्ट भी लिखे हैं। तो फिर वो कष्ट तो आपको जीवन में, वो डिफ़िकल्टीज़ तो मिलेंगी ही मिलेंगी, लेकिन टाइम क्योंकि अच्छा है इंडिकेशन, तो एवरेज भी हो सकता है, मतलब 50-60% भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिल सकता है। इसी तरीके से शुक्र की बात की मैंने, शुक्र मेष राशि में रहेंगे, और उसमें उनका नक्षत्र परिवर्तन होगा। एक भरणी नक्षत्र में होगा 5 मई को, फिर 16 मई को वो कृत्तिका नक्षत्र में जाएँगे। भरणी शुक्र का खुद का नक्षत्र है, सबसे अच्छा ब्यूटीफुल नक्षत्र है। शादी के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हैं, तो शादी का इंडिकेशन देता है। अगर आप अपनी फैमिली में वेल्थ के लिए स्टेबिलिटी या कुछ सोच रहे थे कि किसी तरीके से आपकी फैमिली भी इन्हांस हो, कुछ हो, बढ़े, चाइल्ड बर्थ के लिए, ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन है। आप लव मैरिज के लिए भी इस वक्त ट्राई कर सकते हो। आपको डेफिनेटली इंडिकेशन ये शुक्र देते हैं, क्योंकि दूसरे और सप्तम भाव का मालिक कहीं ना कहीं यहाँ पे मेष राशि में बैठ के, एक इनका कंजंक्शन मरकरी आपके छठे भाव, आपके तीसरे भाव से भी होगा, और साथ में सूर्य के साथ भी होगा, जो आपके पंचम भाव के मालिक है। तो थोड़ी डिफिकल्टीज
जाएगी, लेकिन कहीं न कहीं अगर आप लव मैरिज के लिए ट्राई कर रहे हो तो वो भी इंडिकेशन इस महीने मिलता है। और फिर उसके बाद यही शुक्र आपके 19 मई को वृषभ राशि में चले जाएँगे, जो सबसे बढ़िया ट्रांज़िट मैं बोलूँगी मई का, क्योंकि बृहस्पति और शुक्र की फाइनली युति हो जाएगी। तो 19 मई से जो भी लोग धन के लिए, फैमिली स्टेबिलिटी के लिए ट्राई कर रहे हैं, उनको धन प्राप्ति के बहुत सारे रास्ते खुलेंगे, धन मिलने के चांसेस बहुत सारा बनेंगे, फैमिली में स्टेबिलिटी, फैमिली में एक्सपेंशन होने का चांस, आप बहुत अच्छा खाओगे, पियोगे, पार्टी करोगे, इस तरीके की चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, ठीक है? आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होंगी। तो ये सारी चीज़ों का इंडिकेशन दिख रहा है। जैसे मैंने बोला, ये मेष राशि का मई का महीना मुझे बहुत अच्छा दिखता है। आपको ना हेल्थ की टेंशन लेनी है, क्योंकि अगर हेल्थ इश्यू आते भी हैं ना, तो वो इसलिए आएँगे क्योंकि आपका ट्रैवल के वक़्त हो सकता है कुछ हो सकता है, बहुत सारे लोग ट्रैवल के वक़्त बीमार पड़ जाते हैं। बहुत सारे लोगों को ऐसा इश्यू होता है ट्रैवल करते वक़्त या ट्रैवल के बाद, वो थोड़ा-सा अनईज़ी सा फ़ील करते हैं, बीमार हो जाते हैं। तो इस तरीके का इंडिकेशन दिखता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि आपको ठीक भी कर देगी। मतलब वो जो दृष्टि है वो कहीं न कहीं, और क्योंकि केतु बैठा है तो आपको वो बीमार नहीं होने देगा। कहीं न कहीं उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, और बृहस्पति की भी दृष्टि जाएगी। तो थोड़ा-सा दिखता है हेल्थ इश्यू, लेकिन उतना भी नहीं। आप प्रॉपर हेल्दी रहोगे, आपके ट्रैवल के चांसेस बनते हैं। मैरिज, लव मैरिज के इंडिकेशन दिखते हैं। कहीं न कहीं आपका स्टेटस राइज़ करना, फादर का कुछ स्टेटस, चाइल्ड बर्थ के इंडिकेशन आपकी फैमिली में या आपकी खुद की लाइफ में, एंड कुछ वेल्थ के भी चांसेस। अगर आपके बच्चे भी हैं तो उनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा हो सकता है, स्पेशली एजुकेशन से रिलेटेड टू, एंड आपका भी इंटेलेक्ट इस टाइम पे बढ़ सकता है। आप भी बहुत कुछ क्रिएटिव कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है। मई का मंथ मेष लग्न राशि वालों के लिए बहुत अच्छा है। एंड अगर आपको ये मेरा एनालिसिस पसंद आया है, सो प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माई चैनल। और जितना मैंने देखा है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, 80% जो सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल। और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अपना एनालिसिस पूरी तरीके से, अच्छे से, जैसे ट्रांज़िट हो रहा है, जो इंडिकेशन दिख रहे हैं, उस तरीके से बताऊँ। तो अगर आपको पसंद आता है, प्लीज़ टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो पेड कंसल्टेशन के लिए यू कैन व्हाट्सएप टू माय नंबर, और फॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय।